आमतौर पर हम तीन तरह के सेंटेंस बोलते हैं। एक वो सेंटेंस जहां हम बताते हैं कि इस काम को करने वाला कौन है, इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे अंतरा बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है? यह है एक्टिव वॉइस। पता चलता है कि इस काम को करने वाला कौन है। दूसरा, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कौन है जो बच्चों को पढ़ाता है? क्या आपको मालूम चला? इस तरह के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और तीसरा एक और तरीका है बोलने का, जहां कोई इंसान किसी काम को खुद नहीं करता है बल्कि किसी तीसरे से करवा लेता है और खुद सब्जेक्ट बनने की कोशिश करता है। जैसे मैं संडे को अपना बाइक धुलवाता हूं, मैं धुलता हूं। मैं रोटी पकवा रहा हूं, मैं पका रहा हूं। मैं कमरा साफ करवा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ओके, मैं तुमको पिटवाऊंगा, मैं पिटूंगा। मैं किसी और से ये काम करवा लूंगा, लेकिन सब्जेक्ट कौन बन रहा है? मैं ही बन रहा हूं। मैं इस काम में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन इनडायरेक्टली मैं ही हूं, यानी ऑर्डर मेरा ही है, हुक्म मेरा ही है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? कॉजेटिव सेंटेंसेस। कैसे बोलना है कॉजेटिव सेंटेंसेस, आज ये चीज हम देखेंगे। लेकिन देखने से पहले आप ये समझिए कि कॉजेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते क्या हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते क्या हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप ठीक से बात को समझ नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप और अच्छा से समझ जाएं, इसलिए मैं एक बार और कहता हूं। जब हम कोई एक सेंटेंस बोलते हैं तो कभी कभी हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जहां हमको पता चलता है कि इस काम को करने वाला कौन है। जैसे अनंत खाना पकाता है, अनंत खाना पकाता है। खाना पकाने वाला कौन है? अनंत। रिया झूठ बोलती है, रिया झूठ बोलती है। झूठ कौन बोलती है? अच्छा, आप लोग की मालूम चल गया, चलिए ठीक है। आंचल पैसा कमाती है, पैसा कमाने वाली कौन है? इस तरह के सेंटेंसेस जहां आपको पता चल जाए कि काम कौन करता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस आप बहुत पढ़े हैं, हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी किए हैं। दूसरा वो सेंटेंस जहां ये नहीं बताया जाता है कि इस काम को कौन करता है, बल्कि काम पर फोकस किया जाता है। जैसे चावल पकाया जा रहा है, कौन पका रहा है? नहीं मालूम। बच्चों को पीटा गया है, कौन मारा है? कमरा साफ कर दिया गया है, कौन किया है? फूलों, बोलिए आप लोग, फूलों में पानी डाला गया है, कौन डाला है? फीस जमा कर दिया गया है, कौन किया है? हाँ, तो कल जमा कर दीजिएगा। इस तरह के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इस पर हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इस पर हम लोग प्रैक्टिस अभी नहीं किए हैं। एक्टिव वॉइस वाले पर तो हम लोग खूब प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस जहां ये बताया जाता है कि कोई काम होता है, जैसे मेरे गांव में राशन बांटी जाती है, कौन बांटता है? नहीं मालूम। बरसात के मौसम में हरे पौधे लगाए जाते हैं, कौन लगाता है? नहीं मालूम। खराब खराब सड़कें मरम्मत की जाती है, कौन करता है? नहीं मालूम। ये सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं जो कि हमें पढ़ना है। और तीसरा वो जहां हम कहते हैं कि कोई इंसान किसी काम को खुद ना करके किसी दूसरे से करवा लेता है और खुद सब्जेक्ट बनने का नाटक भी करता है। जैसे मैं हर संडे को अपना बाइक धुलवाता हूं, मैं धुलता हूं? नहीं। मैं चाय बनवा रहा हूं, मैं बना रहा हूं? नहीं। वह मुझे बेइज्जत करवाती है, वह करती है? नहीं, किसी और के जरिए करवाती है। ठीक है, मैं यह कमरा साफ करवा दूंगा, मैं करूंगा? नहीं। मैं ठंडी के मौसम में कंबल बंटवाया था, कंबल बांटा था नहीं, कंबल बंटवाया था। वे लोग मुझे पिटवा रहे हैं, वे लोग पीट रहे हैं?
तो तीसरा वो टाइप होता है जहां हम कहते हैं कि कोई इंसान किसी काम को खुद ना करके किसी तीसरे से करवा लेता है। आप लोग अगर ये पंखा खराब हो जाए तो मैं कहूंगा मैंने इस पंखे को रिपेयर करवाया है। मैं मैकेनिक हूं? मैंने किया नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मैं ही इन्वॉल्व हूं। मैं ही बोला किसी मैकेनिक को आओ और इसको ठीक करो। मैंने इस पंखे को ठीक करवाया है। मैंने यहाँ पर एक एयर कंडीशन लगवाया है, मैं लगाया था। अब मैं सेटअप किया था, कोई दूसरे लोग आए थे ना, लेकिन इनडायरेक्टली मेरा ही ऑर्डर था, मैं ही इन्वॉल्व था। तो जब कोई ऐसा काम हो जहां कोई इंसान किसी काम में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो, अपने हाथों से ना करे बल्कि किसी से करवा ले। सपोज एक बेंच टूटा हुआ था, आज बन गया। आप कहेंगे सर ये तो बेंच ठीक हो गया। मैं कहूँगा हाँ, मैंने इस डेस्क को ठीक करवाया है। मैंने किया है नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं काजेटिव सेंटेंसेस, और इस तरह के सेंटेंसेस अभी हम पढ़े नहीं है। आप वो पहला वाला पढ़ लिए एक्टिव वॉइस, जहां पता चलता है कि मैंने कोई काम किया है, आपने कोई काम किया है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लें, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ा दिया है। आई हैव टॉट इंग्लिश। आई हैव टॉट। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं इंग्लिश पढ़ाया था। आई टॉट इंग्लिश। आई टॉट, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। आई वॉज टीचिंग, आपके आने से पहले मैं अंग्रेजी पढ़ा दिया था। आई हैड टॉट इंग्लिश बिफोर यू केम। आई हैड टॉट इंग्लिश बिफोर यू केम। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आई विल टीच इंग्लिश। आई विल टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। आई कैन टीच इंग्लिश। आई कैन टीच। तो आपने देखा कि मैंने एक एक सेंटेंसेस हर टेंस में से बोला और आपने बोला उसको, क्योंकि ये चीज आपको पढ़ा दिया गया और आपको ये चीज आती है। तो अभी आपको जो नहीं आती है वो पैसिव वॉइस और काजेटिव सेंटेंसेस। अब जरा आप मुझे बताएं कि दोनों में से आज कौन पढ़ना पसंद करेंगे? पैसिव वॉइस? श्योर? ओके, ठीक है। आपने कहा कि हम सबसे पहले पैसिव वॉइस पढ़ना चाहते हैं और कल हम काजेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कोई मसला नहीं, पहले पैसिव वॉइस ही पढ़ लीजिए। पैसिव वॉइस मीन्स होता है आप ऐसे सेंटेंसेस बोलने जा रहे हैं जहां काम कौन करता है, सब्जेक्ट कौन है, ये मिसिंग होगा, वो लापता होगा, उसका कोई नाम ही जिक्र नहीं होगा। जैसे यह कमरा रोज साफ किया जाता है, कौन करता है? कहिए नो, आई डोंट नो। बच्चों को इनाम दिया जाता है, कौन देता है? ओके। बेलसरा रोड में गरीबों को खाना खिलाया जाता है, कौन खिलाता है? आप लोग तो खाते हैं ना। सब्जेक्ट लापता होगा, सब्जेक्ट जाहिर नहीं होगा। सपोज कोई आदमी इस रास्ते से गुजर रहा है, उसने मेरा बोर्ड पढ़ा जहां लिखा है फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें, तो वो कहेगा आई थिंक यहाँ अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। यहाँ अंग्रेजी बोलना कौन सिखाता है? नहीं पता। इतना दिन से मैं मेहनत कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आज तक टीचर का नाम नहीं पता। कौन पढ़ाता है? लेकिन ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था ना, इसमें तो सब्जेक्ट लापता होता है। ओके, तो अब इसको बोलना कैसे है? चलिए, सबसे पहले जो टेंस आता है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है? और इसमें किसी इंसान की आदत या उसका रोजमर्रा रोज डेली रूटीन वाली बात करेंगे। जो सबसे पहला लेसन आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें रोज रोज वाली बात
जो काम हम रोज करते हैं उसको हम बोलेंगे। बोलना कैसे? सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। आप कहेंगे सर अभी तो आपने बोला है ना कि सब्जेक्ट लापता होगा, सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं। हाँ, सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप किसी ना किसी चीज के बारे में बात करेंगे ना। जैसे आप कहेंगे पंखा बनाया जा रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है, जो रियल सब्जेक्ट है, जो बना रहे उसका तो आप नाम जिक्र नहीं ले रहे हैं, लेकिन आखिर किसी न किसी की बात करेंगे ना। रोड साफ किया जा रहा है, कौन कर रहा है? असल सब्जेक्ट तो आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बात किसके बारे में कर रहे हैं? तो रोड से ही शुरुआत करेंगे सेंटेंस। खाना पकाया जा रहा है, पकाने वाला कौन है ये नहीं बता रहे, लेकिन ये बता रहे हैं ना कि क्या काम हो रहा है। तो हम ये खाना से, फूड से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी वह वर्ड बोलेंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। लुक एट मी, लुक एट मी। उसके बाद आप बोलेंगे या तो इज, या तो एम, या तो आर। देख लेंगे आपका सब्जेक्ट कैसा है। आपको पहले ही से पता है आई के साथ एम आता है, और ही, शी, इट, या कोई एक आदमी हो, कोई एक लड़का हो तो इज आएगा। कोई प्लूरल वर्ड होगा जैसे यू, वी, दे, काउज, बॉय, चिल्ड्रन, और ये बहुत सारे बैलों को ऑक्सन कहते हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे? आर बोल देंगे। लेकिन इसके बाद जो वर्ब होगा ना वो थर्ड फॉर्म में होगा जी। हाँ, पूरे पैसिव वॉइस में, चाहे वो प्रेजेंट का टेंस हो, चाहे वो पास्ट का टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर का टेंस हो, पूरे पैसिव वॉइस में कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगता, कभी भी चौथा यानी आईएनजी फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं लगता सिवाय थर्ड फॉर्म का। तो अपना दिमाग एकदम रेडी रखिएगा, हमको बोलना ही थर्ड फॉर्म। कल जब मैं अभी आज एक टेंस पढ़ा लूंगा, जब दूसरे लेसन पे जाऊंगा तो वहां भी थर्ड ही फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट में चार होते, चार पढ़ा कर पास्ट में जाऊंगा तो भी थर्ड ही फॉर्म लगे, फ्यूचर बोलूं तो भी थर्ड, हर जगह थर्ड फॉर्म ही लगेगा पैसिव वॉइस में, यानी एक ऐसे वाक्य में जहां सब्जेक्ट लापता हो, सब्जेक्ट मिसिंग हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो मैं हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूं और आप उसको इंग्लिश सेंटेंस बोलिए। सबसे पहले आप कहिए यू आर। एक बार कहिए ना यू आर, एक बार कहिए ना। अच्छा एक बार कहिए, जिसको अपनी मम्मी से प्यार, एक बार कहिए। आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं तो आप सुनिएगा। यू आर टॉट, थर्ड फॉर्म, यू आर टॉट। आप लोगों को पीटा जाता है। यू आर बीटन, यू आर बीटन। आप लोगों को गाली दी जाती है। यू आर एब्यूज्ड, यू आर एब्यूज्ड। आपकी मदद की जाती है। यू आर हेल्प्ड, यू आर हेल्प्ड। और देख सकते, यू आर हेल्प्ड। और आपको पैसा दिया जाता है। यू आर गिवन मनी, यू आर गिवन मनी। हाँ, और आपकी आंचल, आपकी तारीफ की जाती है। यू आर एप्रिशिएटेड, यू आर एप्रिशिएटेड। हाँ, यह कमरा साफ किया जाता है। दिस रूम इज, दिस रूम इज क्लीन्ड, दिस रूम इज। हाँ, यहाँ जो वर्ड है ना ये जगह शो करता है, यहाँ वहां जगह शो करता है, और जगह शो करने वाला वर्ड लास्ट में बोलते हैं। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली एंड लुक एट मी। इंग्लिश इज टॉट हेयर। किसके बारे में बात कर रहा था? इंग्लिश के बारे में ना। इंग्लिश इज टॉट हेयर, इंग्लिश इज। यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। हिंदी इज नॉट टॉट हेयर। यहाँ बच्चों को नहीं पीटा जाता है। द चिल्ड्रन आर नॉट बीटन हेयर। हाँ, यहाँ मिठाइयां बांटी जाती हैं। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, स्वीट्स आर। कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलो जो आपको सुनकर लगे कोई काम किया जाता है, पता नहीं कौन करता, नहीं पता, लेकिन किया जाता है। आप कहेंगे, उसका नाम बोलेंगे, देखेंगे सिंगुलर है तो इज या एम या आर में से कोई एक बोलेंगे, और उसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म। ओके, रोटी पकाना को बोलते हैं बेक ब्रेड, क्योंकि रोटी को सेक कर पकाया जाता है। मेरे घर में रोटी पकाया जाता है,
माई होम, कुछ बच्चे कह रहे हैं माई होम। जगह बाद में बोली जाती है। मैं किसके बारे में बात कर रहा था? रोटी से शुरुआत करिए। ब्रेड इज बेक्ड, ब्रेड इज एट माई होम। जगह हमेशा बाद में बोली जाती है। हाँ, गांव में पता आप लोग को, गांव में हिंदी बोली जाती है। हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज इन द विलेज, हिंदी इज स्पोकन इन द विलेज। क्या आप लोगों ने सेंटेंसेस कर लिया? हिंदी सेंटेंस बोलिए, मैं चेक कर दूं। बच्चों को पढ़ाया जाता है। चिल्ड्रन आर टॉट। नो नो, ये कोई किसी खास बच्चे की बात नहीं हो रही है, ये आम बच्चों के बारे में बात हो रही है। चिल्ड्रन आर टॉट, यहाँ अंग्रेजी सिखाया जाता है। इंग्लिश इज टॉट हेयर। दो बार बोलने दीजिए। इंग्लिश इज टॉट हेयर, उन लोगों की मदद की जाती है। दे आर हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड। यहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है। पेशेंट्स आर ट्रीटेड हेयर, पेशेंट्स आर ट्रीटेड हेयर नहीं, गांव में हिंदी बोली जाती है। पेशेंट्स आर ट्रीटेड हेयर, गांव में हिंदी बोली जाती है। हिंदी इज स्पोकन इन द विलेज, हिंदी इज स्पोकन इन द विलेज। अच्छा, शहर में कैंसर पेशेंट का इलाज किया जाता है। कैंसर पेशेंट्स आर ट्रीटेड इन द सिटी। मुझसे नफरत की जाती है, आई एम हेटेड, मुझसे नफरत की जाती है, आई एम हेटेड। बाजार में चीनी बेची जाती है। सुगर इज सोल्ड इन द मार्केट, सुगर इज सोल्ड इन द मार्केट। क्या सभी सेंटेंसेस सही है? सभी सेंटेंसेस सही हैं? कुछ गलत भी थे? कोई नहीं, आइए एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस हो सके। एक्सक्यूज मी मंत्र सर।